जैसे हम शंकर जी का मंत्र करते थे, ध्यान करते थे, तो हमारे शरीर बैठ के करते थे पद्मासन में, तो हमारे शरीर में बहुत प्रकाश उत्पन्न हुआ ना। अब वो प्रकाश धीरे धीरे हमारे मुंडी में हो गया, मतलब कपाट में। फिर कपाट से वो प्रकाश सीधा बाहर निकल गया भक से, जैसे एक बहुत तेज जलता हुआ उसका जैसे कुछ का हम इधर बता नहीं सकते कि कुछ हो वैसा। तो उस सिचुएशन में मैं कुछ ऊपर गया तो मुझे लगा कि मतलब मैं शरीर से बाहर हो गया, मतलब ये मैं क्या हो गया मेरे अंदर। फिर मैंने उस सिचुएशन, उस दशा में मैंने क्या किया कि हे शंकर जी मुझे छोड़िए, मतलब ये हलचल क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो ऊर्जा जो जैसे वो प्रकाश वो ऊर्जा फिर शरीर में आ गई, तो मैं जाग गया, मतलब सब मतलब टूट गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें खुली, इन धीरे से अपना वो खोले हाथ पैर, जैसे आसन तोड़े। फिर उसके बाद तब जब से मतलब वो क्रिया हुई मेरे, जैसे त्रिकुटी जिसको कहते हैं, त्रिकुटी में हमेशा जैसे सुषमना नाड़ी होती है मेरी हमेशा चलती है। जैसे कि ध्यान पे बैठूंगा तुरंत सुषमना हो जाएगी, और त्रिकुटी में जो एक प्रेशर सा बना रहता है उतना मेहनत मैं नहीं करता। जैसे कि उस समय मैंने ठान लिया था कि या शंकर भगवान आएंगे या तो मैं मर जाऊंगा, मतलब आ ही जाएंगे या प्रकट ही हो जाएंगे। तो वो मतलब वो घटना मेरे साथ हुई। फिर उसके बाद अब जैसे ध्यान करता हूँ, फिर किसी एक मतलब महात्मा के साथ मैंने जुड़ा, तो वो बताया कि यार ये तुम्हारे साथ जैसे शरीर का जैसे आत्मा का निकलना हुआ, अब इसके आगे तुम बिना शब्द के भ्रमण नहीं कर सकते, जैसे सूरज शब्द। तो उन्होंने बताया कि निरक्षर, तो निरक्षर तो मैंने एक जगह गया तो कहे हमारे गुरुजी शरीर छोड़ चुके हैं, और एक जैसे कि होते हैं तो कहे कि उनको निरक्षर था, तो वो जैसे उनके साथ एक क्रिया होती थी। जैसे वो सूक्ष्म शरीर से पहले उनका सूक्ष्म शरीर निकलता था, फिर उसके बाद वो कारक जैसे मेरा हुआ वैसे उनका भी शरीर निकल के, मतलब चेतना निकल के ऊपर को जाती थी, खिंचाव होती थी। तो फिर बीच में उन्होंने छोड़ दिया साधना, लेकिन उनको जैसे शब्द हमेशा वो जैसे घंटी का एक गूंज एक लगातार हो उनको हमेशा सुनाई देती थी। तो बताया कि ये अगर जैसे ये होता तुम्हारे पास तो तुम अपना साधना पूरा कर सकते थे। तो उन्होंने मुझे निरक्षर के बारे में बताया, तो निरक्षर जैसे मैंने पता किया, तो निरक्षर यूट्यूब में डाला तो एक ये है क्या कहते हैं नितिन दास, तो नितिन दास ने निरक्षर के बारे में बताया कि निरक्षर जो है लेकिन वो परमात्मा की मर्जी से जागृत होती है, और बस हम लोग रास्ता बता देंगे, परमात्मा की मौज होगी तभी जागृत होगी। जैसे उन्हें बता तलवा पे जैसे ध्यान लगाना 10वां द्वार पे तलुआ, तो परमात्मा की मर्जी से चाहे 10 साल में हो, चाहे 5 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, ऐसे हो। तब फिर उसके बाद मैंने दीक्षा भी ली तो प्रकट नहीं होता है। तो उन्होंने बताया, तो जिस मतलब जिस महात्मा ने मुझे बताया था, तो उन्होंने बताया कि मैं तो अपने गुरु महाराज जी के यहाँ गया था, और एक पहले हंस दीक्षा उनको हुआ, तो हंस दीक्षा उनके मतलब त्रिकुटी पे हाथ रखे, और हाथ रख के अंगूठा अपना रखे, कपार पे हाथ रखे, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस आंख मुना मैंने तो बहुत अंधेरा 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 जाते 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 श्री कृष्ण भगवान लोग, फिर उसके बाद कहें इसी में ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाने लगे। तो उस दिन 8 दिन तक ध्यान लगाए, फिर उसके बाद उनको निरक्षर किए। निरक्षर दीक्षा करने के बाद वो फिर कहे कि निरक्षर में तलवार पे ध्यान लगाओ, लगा रहे एक आध हफ्ता रहे, फिर उसके बाद बताए कि हमारे गुरुजी हमारे ध्यान में आए, बोले कि बताओ तुमको कैसे भक्ति चाहिए, तो कहे हाँ। तब उस दिन सुबह में भोर में उनको जैसे सब बहुत तेज से सुनाई दिया, तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। फिर उसके बाद तो कहे हम ध्यान करने लगे, हम फिर गुरुजी एक दिन आए, हमको शिशु शरीर से यात्रा करवा दिए। फिर उसके बाद एक दिन बुलाए तो हमको शक्तिपात दीक्षा की, जैसे कि बताए कि हमारे सर पर हाथ रखे, और पूरा जैसे हमारी जो मेरे अंदर घटना हुई थी वो निकाल के ब्रह्मांड की तरफ ले गए। फिर उसके बाद
जाके सब ऐसे बताए, फिर उसके बाद वापस आए आधा एक घंटा में। तो मुझे संशय हुआ कि जब जैसे होता है कि गुरुजी अगर हो तो जागृत तो करवा सकते हैं, कि बस वो भी बताए दे कि ऐसे ध्यान करो। अब फिर हम 3-4 साल का 2017 5-7 साल से अभ्यास करे, शब्द शब्द सुनाई नहीं देता। जो शब्द बताया जाता है, और जैसे अनाद में जैसे भिरिंगी की आवाज, तो भिरिंगी तो हमेशा मैं सुनता हूँ, लेकिन वो सर के पीछे से सुनाई देती है। जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो सुनाई देती है, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर शब्द सुनाई देगा तो तुम्हारी चेतना को खींचना शुरू करेगा, आत्मा को ऊपर की, हाँ चुम्बक की तरह खींचना। ऐसे बताया जैसे पानी होता है जो भंवर बनाता है, उसमें लकड़ी डालोगे सटकना खींच लेगा। हेलो, आ रही। हाँ, तो वैसे ही वो बताया कि ऐसे होता है, लेकिन अब भाई हमारे गुरुजी नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने उनसे, वो मिर्जापुर के थे, मिले थे हमसे, तो कहे अभी तो हम साधक है, कुछ कर नहीं सकते। बस यही सब बात हुई थी, तो आपका ऐसे मिला तो आपसे बात की। हमको निरक्षर के बारे में आप जानते हो, अगर जागृत हो सकता है। अच्छा ये बताइए महाराज जी, जैसे निरक्षर किस स्टेज में मिलता है, जैसे साधक की क्या स्टेशन हो कि निरक्षर मिल जाए? बिल्कुल उसके अंदर से पूरी तरह संसार निकल जाए, यानी संसार निकल जाए और अपना होना भी निकल जाए। कि मतलब जैसे इसको ऐसे कहा है कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतार भूमि धरो तब बैठो घर में आए। तो जब तुम्हारे अंदर अपना होना भी, मतलब जैसे जैसे कहते नहीं अहंकार, तो वो अहंकार एक अहंकार की परिभाषा एक दूसरी भी हो जाती है, लेकिन अपने होने का भाव, और मैं जो कर रहा हूँ, मैं मतलब उधर परमात्मा की तरफ जाऊंगा या 10वां द्वार से निकलूंगा, ये भी एक अहंकार है। तो अच्छा, वो बात केवल मतलब भाव में रखी जाती, भाव में रखने के बाद छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया उस समय करते नहीं है, वो खुद होता है। फिर वो 10वें द्वार पे मतलब ध्यान लगाती है तो गुरु मतलब यहाँ पे गुरु सहाय होता है। जब तक जीवित शरीरधारी गुरु नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगा, और निकल भी जाता है वो फिर बहुत अथक प्रयास, मतलब 1000 प्रयास करो तब कोई एक निशाना रख गया तो निकल भी जाता है। ऐसी बात नहीं निकले, लेकिन उसके लिए करीब करीब 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, और बिल्कुल मतलब संन्यास जैसे, जो ऐसे मान लो कि हिमालय में जो तपस्या करते बैठ के उस तरीके से। क्योंकि वो एक तो उसमें चाहिए होती है सूक्ष्मता, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि संसार निकलने में देर लगती है, बार बार विचार आ जाती है वासना। एक तो ये बाधा है, और दूसरी बात ये है कि वो है किस जगह, इतना सूक्ष्म है, इतना है। चलो ठीक है, गुरु ने इशारा दे दिया कि चलो वो सहस्रार मतलब सहस्रार के पास है, सहस्रार से ध्यान लगाओ, वो ठीक है, लेकिन वो कोई क्लियर जगह नहीं है, इतना सूक्ष्म। मतलब मेरे कहने का ऐसे नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल ठीक बता दिया जाए कि यहीं पे है नहीं। तो वो इतना सूक्ष्म है। तो वो जब तुम 10वें द्वार पे अपनी वृत्ति लगाओगे तो तुम्हारी सुरती जो है वो किसी टाइम, मतलब जब लाखों तीर चलाओगे तो कोई ना कोई एक तीर उसमें जाके लग जाएगा, और तीर लग गया तो वही पार हो जाएगा, वही पार। अभी अभी अच्छा, अभी किससे दीक्षा ली? अभी तुम बता रहे कि दीक्षा ली। दीक्षा जैसे कि एक थे महात्मा, नहीं, तो अभी उसके बाद तो वही गए, तो एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ध्यान करो शब्द प्रकट होगा। तो अपना जैसे मैंने अपनी स्थिति बताई, तो उन्होंने कहा इस अनुसार तुमको हंस दीक्षा नहीं होगा, तुमको डायरेक्ट निरक्षर होगा। हम कहे ठीक है महाराज जी करिए। तो बताए हमको, तो बताया कि यही यहाँ पे ध्यान लगाया करो और शब्द सुनाई देगा। तो इसमें जैसे कि हमारे करने का मतलब, जैसे गुरु का कुछ ऊर्जा प्रवाहित होता है कि स्वयं ऐसे लगाते लगाते
अनुभव होगा धीरे धीरे। नितिन दास से भी बात हुई हमारी, तो बोले कि वो परमात्मा की मर्जी होगी तब सुनाई देगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हाँ। परमात्मा की तो मर्जी सबके लिए और हमेशा के लिए। परमात्मा अगर एक मतलब कहा जाए, समझ ना, ये हाँ। जो कि तो बात नहीं है। तुम ये कहो कि परमात्मा कोई मर्जी या शब्दों को पकड़ोगे तो बात नहीं, भाव समझना। परमात्मा की मर्जी तो यही है कि तुम जितनी जल्दी परमात्मा से एक हो जाओ, है जो हाँ। जो करोड़ों जन्मों के झंझट मतलब वासनाओं में पड़ के तुम्हारी जो दुर्गति हो गई है, तो तुम्हारी उत्तम गति हो गया। परमात्मा की तो यही है। अब बाकी इसमें मतलब 3 योग मिल जाए। परमात्मा की कृपा ये हुई कि उसने तुम्हें शरीर दे दिया मनुष्य का, जिसमें इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कृपा ये हुई कि तुम्हें गुरु और सत्य ज्ञान के लगभग करीब पहुंचा दिया। तीसरी कृपा तुम्हारी अपनी कृपा है कि वो मतलब गुरु कहीं न कहीं मिल जाते हैं, और गुरु के द्वारा मतलब इसको पार कर लो। और पार नहीं करो, जैसे मान लो तुम्हारे गुरु होते हुए, ठीक है, बहुतों के होते हैं, मतलब सतगुरु सदगुरु के होते हैं, तो अब उनमें लापरवाही होती है, वो नहीं करना चाहती है, वो नहीं कर पाती। इससे मतलब थोड़ा ही है। वो तो फिर शिष्य को करना होगा। शिष्य को ध्यान में एक तो वासनाओं से निवृत्ति पूरी पूरी तौर पे, और परमात्मा में वृत्ति। वासनाओं से निवृत्ति और परमात्मा में वृत्ति। वासना मतलब किस वासना में क्या, जैसे वासना में क्या क्या आएगा? सभी आएगा, पूरा जगत ही वासना है। कुछ भी चाहो वो वासना। वासना का मतलब होता है इच्छा। इच्छा अच्छा। जहाँ पे तुम्हारा दिल करे कि ये ऐसा होना चाहिए, बास, वो वासना है। अच्छा, वासना को सब छोड़ना होगा। तो महाराज जी जैसे अब मेरे अंदर नहीं, छोड़ना नहीं होगा। देखो, छोड़ना नहीं होगा, तुम चाहना बंद कर दो। मतलब छोड़ना एक अलग बात है। तुम ये सोच लो, जितना हम खा पी रहे हैं, हमारा ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है। 2 ध्येय होते हैं ना, कि हमें फलानी चीज चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। ये इच्छाएं जो संसार में कुछ न कुछ चाहती रहती है। तो तुम ये देख लो, जितने में हमारा जीवन चलता रहे उतने में कोई बुराई नहीं है, वो उतने का इंतजाम करते रहो। कहने का मतलब एक इच्छा होती है। अब जैसे हम मान लो एक छोटे मकान में रहती है, ठीक है, तो हमारा गुजारा चल रहा है आराम से, ठीक है, रहने लायक। और लेकिन एक संसारिक इच्छा होती है कि नहीं, अब हम बड़ा मकान लें, एक बड़ा बढ़िया बंगला लें, तो वो इच्छा है। तो अब जैसे जो साधक है, वो कह रहा है कि बस हमारे रहने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमारी वासना तो परमात्मा है, संसार नहीं है। ठीक है। तो महाराज जी जैसे कि अब मेरी इच्छा है, तो मेरी इच्छा जैसे ये सब नहीं है, जैसे बहुत कमा लूं, बहुत ये कर लूं, खाने पीने के लिए मिल जा रहा है, थोड़ा सा मैं बीमार रहता हूँ, बीमारी है मेरे शरीर में, तो उसका बस दवा उवा के लिए जुगाड़ कर ले, बस इतना ही, और बहुत अधिक नहीं, बस और बहुत अधिक इच्छा मेरी कुछ नहीं है, घर रहने के लिए है। तो और जैसे कई ये तो मुझे खाली में नहीं गिरा दे रही ना कि मैं परमात्मा के लिए आगे जानूं, परमात्मा की क्या है, यानी सत्य की क्या है, ये भी तो चाह में आ जाएगी। ये चाह आ जाएगी, तो ये चाह तो तुम्हें लेके ही जाएगी। ये इधर इसको चाह भी कह सकते हैं और वृत्ति जोड़ना भी कह सकते हैं। वृत्ति जोड़ना कि वो तुम्हारा लक्ष्य है। मतलब चाह वो तुम्हारे करने से थोड़ा ही होगा, तुम्हारा भाव। भाव शब्द कहा, तभी तो मैंने कहा शब्द मत पकड़ना, भाव समझना। शब्द पकड़ोगे तो दूसरे भाव में जाके शब्द गलत भी हो जाता है कभी कभी। केवल तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। संसार से वृत्ति हटा के परमात्मा में वृत्ति लगा दो, बस जो वृत्ति है। अब संसार देखो, सत्य बात ये है कि तुम संसार में भी कुछ नहीं कर रहे हो, और तुम परमात्मा से मिलने में भी कुछ नहीं कर रहे हो। तुम एक मध्य बिंदु हो, संसार और परमात्मा के बीच मध्य बिंदु हो। तुम सोच रहे हो तुम कमा रहे हो, तुम बीमार हो, तुमने इतना कर लिया, तुम इतना नहीं कर रहे, ये सब एक भ्रम मात्र है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
तो या तो ये भ्रम मिट जाए, भ्रम मिट जाए तो अपने आप तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी संसार से। और जब संसार से निवृत्ति हो जाएगी, जब संसार ही नहीं रहेगा, तुम रह जाओगे, परमात्मा रह जाओगे। तो फिर परमात्मा के सामने ही जब तुम रह जाओगे तो फिर तुम नहीं रह जाओगे, फिर परमात्मा ही रह जाएगा, वही परमात्मा में एक हो जाना है। तो महाराज जी हमारे वो जो है मतलब मतलब ना होने का, न अनुभव होने का, न आगे बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? कारण दो है, एक तो सही मतलब सही चीज तुम्हारे समझ में नहीं आई, ठीक है, बात को सही समझ नहीं पाना, फिर उसको धारणा यानी पूरी तरीके से मन में बैठा लेना, फिर उसके लिए तत्पर होना, मतलब वो क्रिया करना। इसके बाद चौथी चीज है जिंदा गुरु होना, क्योंकि वहां पे मैंने जैसे तो पहले बताया कि या तो तुम अथक प्रयास करो, मतलब हजारों या लाखों तीर चलाओ, तो उनमें से कोई एक तीर निशाने पे लग जाएगा लगातार, और तुम पार हो जाओगे, तो भी काम हो गया। तो यहाँ तुम्हें मतलब हजारों लाखों तीर चलाने पड़ेगी, और बीच में बाधाएं आ गई, मन हट गया, तुमने कहा नहीं हो रहा, तो वो तुम्हारे हजारों तीर बेकार भी जा सकती है। क्योंकि जब हजारों तीरों में से कोई लग जाए, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारे में बैठे बैठे गल जाते, उनका कुछ नहीं होता है, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। तो यही में बस गुरु सहायता करता है। यदि जैसे जीवित गुरु है तो वो एक बार का प्रयास, तुम्हारा 2 बार का प्रयास, और फिर यदि वो पार निकला हुआ है तो वो तुम्हें, वो क्योंकि उसके ऊपर है, वो स्थिति जानता है, तो वो तुम्हें वो उधर से चुम्बक लगाएगा गुरु, और तुम इधर से मतलब मेहनत करेंगे, सूक्ष्म होके वहाँ ध्यान जोड़ोगे तो खिंच जाओगे। अब बाधा क्या आती है? बाधा आती है वासनाएं। वासनाएं उसी तरीके से होती है, चुंबक तो उधर ठीक है, लेकिन वासनाएं लोहे पे जंग की तरह है, और जब तक लोहे पे जंग लगी है तब तक चुंबक लोहे को नहीं पकड़ेगा। बस इतनी सी बात होती है। तो जैसे कि महाराज जी, जैसे मैंने अब जीवत गुरु है तो मैंने ध्यान करना शुरू किया, जैसे वो बताए, जैसे मैंने उसे करना शुरू किया ना, और थोड़ा मेहनत, जैसे मैंने मेहनत किया जैसे वो बताए, और ऊपर से उनका भी कुछ ऊर्जा होता है। हाँ, अरे तो बताया नहीं, ऊपर जो गुरु होता है, गुरु तो चुंबक ऊपर खींचता है। ये कहा है कि मतलब 7 दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर, उस पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु की क्या दोष, सतगुरु की क्या खोर। तो ये मतलब सतगुरु तो पूरे 21 खंड ब्रह्मांड तुम्हें पार ले जाएंगे, लेकिन तुम डोर पे चढ़ने को राजी तो हो। हाँ, तो वो सतगुरु तो ऊपर है, हर मंजिल पर सतगुरु है, बिना गुरु के तो मंजिल पार होगी ही नहीं किसी कीमत पे। ये तो देखो, ये 10वां द्वार पार करने की बात हुई है, तो 10वां द्वार ये है कि तुम्हारे शरीर में है, ठीक, शरीर में है, और उसका पता भी है, मतलब चलो ऐसा मान लो कि हम 1 रुपए का जो सिक्का जितना होता है उतना स्थान मान लें, उतने के बीच में है, क्योंकि सूक्ष्म बहुत है, तो 1 रुपए में सुई की नोक के बराबर कम से कम 1000-2000 के बराबर जगह बन जाएगी। एक सुई की नोक जितनी जगह घेरती है, तो हम 1 रुपए के सिक्का भी मान लें कि सिर के बीच में सहस्रार के पास यहाँ पे कहीं है 10वां द्वार, ठीक है, तो अभी सुई के नोक के बराबर वो 1 रुपए के बराबर का स्थान कम से कम 1000 के बराबर हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा, 1000 मान लो, ठीक है। तो उन 1000 में से किस जगह पे वो द्वार है, ये होना है। तो ये होने में बस वही है कि तुम मतलब लगातार ध्यान, तो वो हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, और हो सकता है कि 1 साल या 20 साल में नहीं हो, क्योंकि कारण ये है
कारण ये है कि लगातार ध्यान तुम नहीं लगा सकती। ध्यान लगाओगे उठोगे, फिर वासना आ गई, फिर जब ध्यान लगाओगे तो फिर वही वासना वही पहुंच जाएगी। और वासना निर्वासना यदि होती तो फिर तुम्हें ये कोई भी द्वार वार खोजने की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो वो अपने आप ही निकल जाती। निर्वासना होना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और तुम बार बार वासना इकट्ठी कर लोगे और जब ध्यान में आओगे तो वही वासना वासना ही नहीं बढ़ पाएगी, ध्यान ध्यान भर होगा ही नहीं। नहीं महाराज जी, जैसे कि ध्यान करने का मतलब, अगर हम ध्यान करते हैं तो निर्वासना मतलब जब ध्यान करने जब एक समय आता है कि ध्यान मतलब कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता, उस समय एकदम खड़ी हो जाती है। जिस समय जैसे कि ध्यान में स्थिति जैसे होती है ना कि जैसे एक समय बैठते हैं स्टार्टिंग में तो उस समय कहीं इधर भागेगा, कहीं उधर भागेगा, कहीं ये सोचेगा, कहीं वो सोचेगा। लेकिन एक सिचुएशन आती है कि जैसे ध्यान एकदम खड़ी हो जाती है, जैसे न कोई आना न कोई जाना, न कोई मतलब न कोई संकल्प उठना, न विकल्प उठना, न कुछ सोचना ना। उस सिचुएशन में तो कोई वासना तो होती नहीं है। जैसे अपनी जो है, जैसे मैं अपनी बता रही हूँ, हाँ, जब मैं ध्यान तो अच्छी बात है। अगर देखो दो दो तरह का होता है, ये तो तुम्हें एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई संसार में बरतता है, मान लो बरतता ही है घर में, और कोई न कोई बात हो जाती है तो उसकी वासना बन जाती है। अगर तुम्हारी नहीं बनती और ध्यान में शून्यता आके एकदम ध्यान खड़ा हो जाता है, मतलब वहाँ को कुछ नहीं रहता, तो ये अच्छी बात है। अब केवल जो जमे संस्कार जो पूर्व जन्मों के हैं, जो तुम्हारे अंतःकरण अंदर तुम्हारे अंतःकरण में जमे हुए हैं, बस वो रह गए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। अब बात ये है कि गुरु जो तुम्हें स्पष्ट बता दिया कि या तो तुम कोशिश करते रहो तो परमात्मा की कृपा हुई और तुम्हारा 3 निशाने पर लग गया तो पार हो जाओगे। उसकी कोई निश्चित टाइम नहीं है, मतलब और गारंटी नहीं है। अब गुरु मतलब यदि गुरु तुम्हें पात्र समझेगा और ये लगेगा कि ठीक है, तो गुरु इस काम को, सालों के काम को, मतलब महीनों या दिनों में बदल सकता है। टाइम तो फिर भी लगेगा। अच्छा, टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा। जैसे महाराज जी मेरी स्थिति इस समय का है कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो कुछ समय तक तो इधर उधर भटकता है ध्यान, जैसे कहीं ये कहीं वो, लेकिन एक मतलब 2-5-10 मिनट के बाद एकदम खड़ी हो जाती है, ना कुछ सोचना ना कुछ। वो मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारी जो ध्यान में शून्यता आ जाती है और कच्चा ध्यान है तो इसलिए जल्दी लग जाता है। जो मैच्योर ध्यान होता है, पक्का ध्यान, वो इतनी जल्दी नहीं लगता। और दूसरे ये 10वें द्वार से निकल जाना अंत नहीं हो गया, इसके बाद बहुत खेल है, बहुत। जैसा कि तुमसे उन महात्मा ने कहा, वो सही कहा कि जो यात्रा है वो जब तुम यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ से निकल जाओगे तब यात्रा शुरू होगी। फिर अनंत कला जो परमात्मा अनंत है, तब उसकी यात्रा होगी। अब वो कितनी हो जाए ये मतलब तुम्हारी स्थिति पे और तुम्हारी स्थिति पे ही खास तौर से निर्भर है, क्योंकि और कोई बाधा नहीं होती। हाँ, तुम्हारे साथ कितने बंधन है, कितना समय मिल पाता है, कितना तुम्हारा शरीर साथ देता है, इन सब बातों पे। ऐसा हमारा जी, जैसे मैं सुबह शाम, जैसे सुबह बैठता हूँ ध्यान से, शाम को बैठता हूँ, दिन में चाहे जब लेटूं, तब जैसे मैं लेटूं तो ये जैसे आदमी लेटता है ना तो कुछ सोचता है ना, तो मैं लेटता हूँ तो डायरेक्ट मेरा सुसुना चढ़ने लगता है, मैं ध्यान में ही जाता है शरीर। जैसे त्रिकुटी पे हलचल होने लगती है कि अब तुम यहाँ आ जाओ, जैसे होता है ना कि अब तुम जैसे कोई कार्य कर रहा हूँ, जैसे त्रिकुटी तुम कैसे कहते हो? ये भावों के बीच में जो जगह है उसी से कह रहे हो ना? हाँ, हाँ, उसी को त्रिकुटी। जैसे अगर हम खेत खन रहे हैं तो उस समय नहीं होगा, जैसे आपसे सत्संग कर रहे हैं तो उस समय मेरी सुषुम्ना चलने लगी, या गाड़ी चला रहे नहीं होगा। अगर लेट गए तो तुरंत मेरा ध्यान उधर को हो जाएगा। यानी जैसे होता है ना कि अब तुम इधर आ जाओ, अब वो काम कर लिया, अब इधर आ जाओ। त्रिकुटी पे खिंचाव या कुछ फूला या वहाँ पे कुछ ऐसा तनाव होने लगता है। जैसे मैं लेटा तो तनाव शुरुआत है। देखो ये तुम्हारा 2 चीजें है, एक तो कच्चा ध्यान है,
कच्चा ध्यान जो है ज्यादा लगता हाँ, है, मतलब हाँ, जो कच्चा ध्यान ज्यादा लगता है, जो कच्चा ध्यान कहते हैं शुरुआत के ध्यान को, उसमें हाँ, वेग हाँ, ज्यादा होता है, वेग, मतलब ये लगता है अरे ये तो बड़े तेज से लग रहा है। जो पक्का हाँ, ध्यान है वो ऐसे नहीं लगता। जब तुम ध्यान के अभ्यासी हो जाओगे तो न हाँ, कोई हाँ, हाँ, तनाव होगा न कुछ, बल्कि कभी कभी तो ध्यान लगाना मतलब पक्के ध्यान में ध्यान का होना कठिन हो जाता है, ये कुछ नहीं आएगा। तुम अभी जो कह रहे हो कि शून्यता आ जाती, खड़े हो जाती हो, इसको तरस हाँ, जाओगे, क्योंकि वो मंजिल पार हो जाएगी, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। जितनी जितनी ऊपर जाएगा ध्यान उतना ही मतलब कठिन होता जाएगा ध्यान हम्म, ऊपर की तरफ। तो एक अच्छा हाँ, ध्यान तेजी से लगता है। तो अच्छा, अच्छा। तो और एक महाराज जी एक चीज और, जैसे मैंने दीक्षा ली और मेरी एक भाभी वो भी बीमार रहती थी, भूत प्रेत का मैटर था, तो हम्म, मैंने इधर से ही एक दरिया साहिब का पंथ है, वहाँ हम्म, से दीक्षा दिया दिया, गुरु मंत्र दिया दिया, जैसे जो देते हैं, तो हम्म, उन्होंने मैंने दिया दिया। तब से वो ध्यान बैठ के करने लगी। तो उनका महाराज जी कुछ अलग है, जैसे उनको ना त्रिकुटी में जैसे देवता, हनुमान जी, बजरंगबली, दुर्गा माई, राम की, ये सब उनको दिखाई देते हैं, साक्षात उनको दिखाई देती हैं, कि जैसे त्रिकुटी में उनको मतलब सब दिखाई देने लगते हैं, जैसे देवलोक ये सब दिखाई देते हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ? वो हम हमसे बताती हैं, तो हम हालांकि वो कहते नहीं, हम हाँ ठीक है करते रहो अपना। नहीं तो तो लेकिन हाँ, मेरे तो देव दर्शन होते हैं। तो गुरु हाँ, गुरु और संस्कार के अनुसार देव दर्शन हाँ, होते हैं। देव दर्शन तो ये मतलब आत्मज्ञानी जब करते हैं तो भी बहुत से संस्कार भी होते हैं। अब जिनके हाँ, संस्कार हैं उनको देव दर्शन होंगे, हाँ, और ये संस्कार जैसे पार हो जाएंगे हाँ, तो फिर ऊपर निकल जाएंगे, जहाँ देवों की जहाँ स्थिति के वहां तक देव दर्शन होंगे, फिर ऊपर लोगों के दर्शन हो जाते हैं। फिर जैसी जैसी स्थिति बनती जाएगी वैसे वैसे दर्शन होती जाएंगे। हाँ। वो तो महाराज जी जैसे कि अब उनका जो स्थिति हुआ, वो स्थिति जब जब मैंने प्रारंभिक पीरियड में ध्यान करना शुरू किया, उस समय जब पहले दिन मैं बैठा था ध्यान में, जब ध्यान नहीं करता था, उस समय जब मैं पहले दिन ध्यान पर बैठा, तो जैसे चंदा और सूर्य दोनों हमारे त्रिकुटी पे नाच रहे थे, ऐसा लगा कि नाच रहा है अंदर हम्म, ना। हम्म, फिर वहां से मेरी ध्यान स्टार्ट हुआ, और जो स्थिति रहता है कि शरीर से बाहर होने की प्रक्रिया हुई। हम्म, तो ये प्रक्रिया जो है कि उनकी प्रक्रिया कुछ अलग हुई, मेरी प्रक्रिया, मुझे ना तो कोई देवता दर्शन दिया, न तो कभी मैंने कुछ, बस मुझे ये फीलिंग आज तक का अभ्यास में हुआ कि शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा प्रकाश स्वरूप है, वो शरीर से बाहर निकलती है मरते वक्त, या तो ध्यान के द्वारा निकलती है। हम्म, तो ध्यान में हमें, हमारे यहाँ तो कौन है, हम बहुत हठ योग के द्वारा किए थे, हठ योग बहुत अधिक जैसे ध्यान करते थे। हम्म, हेलो। हम्म, तो महाराज जी जैसे अब इस सिचुएशन में गुरु की कृपा हो तो जैसे आगे बढ़ सकता है। ये अब मैं देखे, ये जो मैं ध्यान करता हूँ, ये मेरा अहंकार तो नहीं है कि इसी कारण मेरे अंदर सब जागृत नहीं हो रहा है। नहीं, ध्यान ध्यान नहीं करोगे तो कैसे होगा? ध्यान तो हर एक काम, मतलब अब अहंकार तो तुम्हारा खुद का होना भी है, तो क्या खुद को मार डालोगे? अहंकार तो खाना खाना भी है, ये झूठा भोजन, झूठा खाना, झूठा जगत, ये सब अहंकार ही है। अहंकार का भ्रम जो है इन सब का निर्माण कर रहा है, तो क्या करोगे? अब ये झूठा है तो उसमें काय का अहंकार? तो मतलब महाराज जी जैसे जो मैं एक क्रिया कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है? क्या क्रिया कर रहे हो? जैसे जो ध्यान करता हूँ, जो ध्यान में खड़ी हो जाती है, ध्यान जो प्रकाश दिखता है, ये करना चाहिए सब, मतलब कि छोड़ देना चाहिए? अरे बिल्कुल करना चाहिए, ये तो जितना जितना कर सको। देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम 24 घंटे कर सको तो और अच्छा है, क्योंकि उससे नई नई चीजें मतलब खुलती चली जाएंगी। ध्यान हाँ, की ये विशेषता है कि वो हाँ, आगे बढ़ता है। जब तुम करके एक एक मतलब स्टेज, एक स्टेप, एक मंजिल पूरी हो जाएगी तो वो खुद ब हाँ, खुद आगे बढ़ जाएगा, निश्चित बढ़ेगा, मतलब रुक नहीं हाँ, सकता। तो अच्छा, तो मतलब कोई भी बहुत पागल होगा वो ये कहेगा कि ध्यान नहीं करो। ध्यान तो तुम जितना जितना कर सकते हो। ये तो मतलब सोना है, हीरे है, मोती है,
अनमोल है, इसकी मतलब परम धन है, ऐसी दौलत है जो हमेशा काम आती है। ध्यान की महिमा तो मतलब वर्णन की ही नहीं जा सकती। हाँ। तो महाराज जी एक संशय होती है, जब मैं बात करता हूँ तो जैसे कहते हैं कि अगर तो आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान के द्वारा अधिक ध्यान लग रहा है, जैसे समाधि में भी चले गए हो, तो उस समय जैसे कहे शब्द बिना है सूरत आदरी जो समय, अच्छा सूरत ध्यान को कहते हैं कि आत्मा को कहते हैं महाराज जी? सुरती तो जो जो तुम बात कह रहे हो, सुन रहे हो, ये सुरती ही है, मतलब चेतना कहती है। अंतःकरण जो इकट्ठा हो जाता है वो सुरती कहलाता है। हाँ। जो तो चेतना जैसे अब उसमें कहते हैं कि शब्द बिना है सूरत आदरी कहो कहा से ज्वार, अगर उसी में हमको महात्मा जी बताए कि अगर तुम्हारे शब्द होता तो सूरत माने जो आत्मा थी वो खींच के जहाँ तक जानी थी उसको, अपने धाम तक या जहाँ तक आत्मज्ञान नहीं होता वहाँ तक तुम्हारे कारणों को खत्म करते करते वो पहुँचा देती है। तो ये उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे अंदर जैसे तुम तो ध्यान बहुत किए, बस शब्द की कमी है, अब शब्द मिल जाए, शब्द प्रकट हो जाए तो तुम अपना घर पे ही कर सकते हो आराम से मौज के साथ। सही कहा। तो उन्होंने सही कहा। शब्द बिना सुरत आंदरी कहो कहा को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। हाँ, तो ये खेला तो शब्द का है। तो उन्होंने कहा भाई अब देखो मैं ये रास्ता आपको बता दिया निरंतर का, अब लेकिन अब तुमको खोजना है, अब तुम जानो, अब हम नहीं कर भाई, हम तो फिर वो अपना चले गए, अकेले थे, साधु थे, जैसे लवंडा टाइप थे, 35-40 साल के, तब घुमक्कड़ थे, अपना वो चले गए। तो फिर उसके बाद उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो यही बात थी, तो हमने आपसे यही पहला प्रश्न इसीलिए कहा ना कि जो निरंतर है गुरु चाहे तो जागृत कर सकता है कि अपने ही दम पे होता है? तो दे तो दिया उत्तर, देखो उत्तर तो मैंने दे तो दिया। देखो मतलब जैसे लकड़ी से रगड़ के भी आग जल जाती है, लेकिन वो लकड़ी में रगड़ने में हजारों दफे रगड़नी पड़ सकती है, हजारों। और जैसे ही जलने को आई उनको किसी कारणवश तुम्हारे हाथ थक गए या तुमने रख दिया या कोई आ गया, तो वो पिछले जो हजारों दफे जो रगड़े हैं वो अभ्यास तो तुम्हें हो गया रगड़ने का, अब रगड़ते हुए तुम्हें झुंझलाहट नहीं होगी। लेकिन जो 1000 दफा रगड़ चुके वो बेकार हो गया। अब वो तुम चाहोगे अगली 2 ही बार रगड़ो तो वो मतलब आग प्रकट हो जाए, नहीं, फिर तुम्हें हजारों ही दफे रगड़नी पड़ेगी, ठीक। और जो मतलब जानकार गुरु है तो वो कुछ तो तरकीबें जानता है, कुछ तरकीबें तो दूसरी तरकीबें भी अपनाएगा, और दूसरे वो ये कहेगा कि भाई और भी तरीके से आग जल जाती है, लकड़ी मत रगड़ो पुराने तरीके से। तो वो पत्थर रगड़ेगा तो पत्थर लकड़ी के जितना नहीं रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब पत्थर से पत्थर में चोट मारोगे तो 2-4 चोट में ही वो आग जल जाएगी। हाँ, तो ऐसा है जब मतलब गुरु की जो उपयोगिता, गुरु की जो महिमा है खास तौर से आत्मज्ञान में, वो मतलब अति आवश्यक है और उसके बिना एक तरीके से असंभव है। चलो ठीक है, ये मान भी है कि तुम्हें शब्द मिल जाए, पहले तो एक मानने के तौर पे, क्योंकि बिरले को मिलता है, बिरले को। देखो यहाँ पे एक बात और है, मान लो वो तुम्हारे गुरु होते या तुम्हारे कोई और गुरु है, मतलब जो तुम्हें सदगुरु के तुम पास पहुंच भी गए, तो भी कुछ कारण ऐसी बन जाती है कि बहुत नहीं। संतों ने कहा है, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत, कोई बिरले ही इतना मार्ग तय कर पाते हैं। कोई न कोई कारण सबके साथ लगा रहता है। तो बात है दोनों। तो मतलब महाराज जी अगर गुरु के सानिध्य में हो अगर भजन, तो अपना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर मतलब लकड़ी से नहीं जल रहा है तो पत्थर से करे, पत्थर से नहीं जल रहा तो डायरेक्ट आग लग। हाँ, तो वो तो हम कह ही रहे हैं कि भाई गुरु एक तो सहयोग करता है, और गुरु पे सीधे माथे से अलर्ट रहे, और वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया तो वो कहेगा तुम क्यों झंझट पड़े हो, हम सीधे चला दे रहे,
ये सब युक्तियाँ मत क्या हुआ? करो, ये हो क्या जाता है। कर क्या हुआ फिर से बताइए महाराज जी, नहीं सुनाई दिया, नेटवर्क पड़ गया। गुरु मतलब गुरु तो आग प्रकट कर चुका है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो वो अगर तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया, तुम्हारी हाँ हाँ शिष्यता से प्रसन्न हो गया, पात्रता से प्रसन्न हो गया, तो ये हाँ कह देगा कि तुम क्यों झंझट पड़े हो इन सब उपायों के। हम हाँ हम हम तुम्हें सीधे जला दी, मतलब आग जलाई दी थी, आग ही तो चाहिए, तो वो अपनी हाँ, कृपा से जला देता है। यानी अपने कृपा से वो जला सकते हैं, मतलब जगा सकते हैं। उम्र कितनी तो होगी तुम्हारी? सेवा में मतलब महाराज जी से उनका जो भौतिक सेवा है वही सेवा की, और कौन सेवा? जैसे पैर हाथ दबाना, गोड़ दबाना, या फिर देखो जैसे कुल कपड़ा देखो धोना। नहीं, कुल मिला के होती है पात्रता। पात्रता अच्छा। कहलाते गुरु को तन मन धन सब सर्वस्व समर्पण किया जाता है, ठीक है। हाँ हाँ फिर ये तो हो गई मतलब समर्पण की पात्रता। हाँ फिर होती है ज्ञान की पात्रता, कि तुम मतलब हाँ वाकई में ज्ञान के अधिकारी हो कि नहीं, जो जो मूल ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान एक शक्ति है। वो हाँ मतलब गलत हाथ में पड़ जाए तो वो उससे विनाश भी कर सकता है, और हाँ मतलब अगर सही पात्र को दे दी जाए तो वो उससे जगत का कल्याण कर सकता है। तो हाँ इसलिए हाँ वो पात्रता परखी जाती है। देखो दिया सबको जाता है, चाहे दुष्ट आए, हाँ सज्जन आए, दोनों को दिया जाता है। लेकिन हाँ जो असली शक्तियां हैं, जो मेन चीज है, हाँ वो पात्र को दी जाती है। वही तो, तभी तो गुरु के सैकड़ों या हजारों से होते, तो जो शक्ति है वो उत्तराधिकारी को ही देती है पात्र। उन सैकड़ों हजारों में से कोई एक दो चुनी जाती थी, ये होता है। हाँ, कितनी उम्र कितनी है अच्छा। अभी तुम्हारी? हाँ, कितनी उम्र है आयु? हमारी उम्र महाराज जी 29 साल होगी। 29 उम्र तो ठीक है, बिल्कुल शुरुआत की। शादी हो गई? हाँ, शादी पर अगले साल हुई। काम क्या करते हो? वो महाराज जी कुछ नहीं करते, मतलब थोड़ा करीब 2009 से 2017 तक तो काफी बीमार थे, पेट की बीमारी थी, लैट्रिन वगैरह होती थी, हाँ, तो उस समय काफी बीमार थे। अब थोड़ा बहुत जैसे ठीक है, अब जैसे शरीर स्वस्थ है हो गया, लेकिन अभी कमजोरी रहती है, लैट्रिन होती है, और जैसे बीमारी भी नहीं पता चलती, डॉक्टर को दिखाते हैं नहीं पता चलती, तो अब थोड़ा ठीक है। तो वही घर पे थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं, खेती जैसे, और उसी में अब चलता है महाराज जी। अब जानते हैं बीमार आदमी का पराधीन सुख सपना नहीं, ऐसे चलता है टेढ़े सोझे। मिर्जापुर ये शाहजहाँपुर की तरफ है, किधर किधर पड़ता है? मिर्जापुर आपका इधर पड़ेगा, लखनऊ मिर्जापुर फरकाबाद की तरफ? नहीं, मिर्जापुर पड़ता है बनारस साइड। बनारस, हाँ सही है, सही है, उधर शाहजहाँपुर। तो ये महाराज जी का नाम कैसे जानते हो तुम, गुरु जी का? आपके यूट्यूबवा में देखे, हैं? यूट्यूबवा में देखे। अच्छा। ऐसा है ना महाराज जी, हम सहयोग डाल के ऐसे सर्च कर रहे थे, तो सर्च कर रहे थे तो उसपे जैसे कि मतलब जितना लोग आते थे सबका प्रवचन सुनते रहते थे, प्रवचन सुनते थे, तो उसी में एक दो जन, एक आपके यूट्यूब का प्रवचन मुझे जमा, एक और उधर राजस्थान बहुत दूर के थे उनका, तो दोनों मतलब उनको एसएमएस डाल, उनका नंबर नहीं दिया था यूट्यूब पे, आपका नंबर दिया था, उनको एसएमएस किए कि महाराज जी मेरा नंबर फलाना है, आप हम अपना नंबर भेजिएगा, तो कोई रिप्लाई नहीं दिए। और आपके यूट्यूब पे महाराज जी का नंबर था पहले वीडियो पे, तो मैंने फोन किया उनको नंबर पे, उस नंबर पे फोन किया, तो उन्होंने बोला कि आओ मेरे यहाँ, तो पता फिरोजाबाद फैजाबाद, तो बस फिरोजाबाद, तो हम कहे ठीक है महाराज जी 10-12 तारीख को आएंगे, अभी इधर तो बहुत ठंडी है, थोड़ा सा हमको यात्रा करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उन्होंने बताया, तो फिर हम फिर इसमें उसमें देखे वो क्या अबाउट में,
तो आपको ये नंबर दिया था जैसे व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप नंबर अपने में जोड़ लिए, तो उसी पे हाय लिख कर भेजे। तो मतलब हमको आइडिया लगा कि आपके गुरुजी वही हैं। सही। हाँ, तो उन्होंने बुलाया है 12-15 तारीख को। हाँ सही है। वो देखो वहाँ अब जैसे स्वयं नहीं कहनी चाहिए, अपनी बात स्वयं नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वहाँ तुम्हारी ये समाधान हो जाएगा। मतलब ये जो तुम चाह रहे हो, अगर लेने में अगर ध्यान कर सके तो एक चीज तुमको मिल जाएगी, ये निश्चित है। अच्छा, और महाराज जी जैसे कि वहाँ पे मैं जाऊंगा तो जैसे हमको ये नहीं है कि मैं जाऊँ तुरंत चले आऊँ, एक महीने रहना पड़े, तो एक महीने जब तक मैं वहाँ पे पकूंगा नहीं थोड़ा, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। तो रहने हाँ तुम्हारी मर्जी है, जितना चाहे रहो। सन्यासी क्यों ना ले लो, बड़ा आश्रम और वहाँ लोग रहते हैं, सेवा करते हैं, गाय बाय है, सब है, रहो ध्यान करो, रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी है कि जैसे सानिध्य में रहने से जल्दी होता होगा ना। वो सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सानिध्य में बहुत से दीपक तले अंधेरा होता है, इसमें क्या है, दीपक दूर तक प्रकाश फैलाता है लेकिन अंधेरा होता है। हाँ, तो जैसे कि अब महाराज जी जैसे आप हमसे इतना बात किए, तो बात करने पे आपको अनुभव हुआ होगा कि मतलब लड़का करेगा कि बस ऐसे मजाक कर रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है, ये इतने से कुछ मतलब आइडिया लगा मतलब होगा ना कि कुछ जिज्ञासा होगा, करने वाला होगा कि नहीं करने वाला होगा, कि बस ऐसे टाइम पास कर रहा है, ये तो होता है ना। देखो ऐसा है कि जीव के मतलब संस्कार एक तरीके के, एक तो जो अभी प्रकट संस्कार है जिन्हें बरतरा आदत, और एक दबे संस्कार, ये दो संस्कार ही बाधा आती है। जो ज्ञान में संस्कारों की ही बाधा आती है। तो अभी ये कच्चापन, मतलब कच्चापन ऐसा है कि अब जैसे तुम्हें मान लो दौड़ लगाने का शौक लग गया, तुमने कहा कि भाई व्यायाम वर्जिश करेंगे, दौड़ लगाए, तो 1 किलोमीटर की दौड़ लगा ली, 2 की लगा दी, 3 की लगा दी, मतलब शौक में। तो 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाने से तुम धावक नहीं बन गए, ठीक। उसके लिए तुम्हें 25-25 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। तो अब तुम्हारी जो पात्रता है वो तब सिद्ध होगी जब 25 किलोमीटर की दौड़ लगाओ और तुम्हें मतलब उतनी ही जोश बना रहे, उतना ही उत्साह बना रहे। मैंने कहा नहीं, कच्चे ध्यान बहुत लोगों के अच्छे हो जाते हैं, मतलब अच्छे हो जाते और वो जोश में आ जाती है, लेकिन जब ध्यान पक जाता है, जब होने लगता है, तब अगर वो ध्यान में डटा रहे तब